आवाज़ करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विभिन्न प्रतिस्थापी जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पर जोड़ देते हैं उनका प्रभाव देखेंगे। जब हम किसी कंपाउंड के ऊपर कोई प्रतिस्थापी जोड़ देते हैं तो 4 तरह के अफेक्ट होते हैं। इन 4 तरह के अफेक्ट होने के कारण उनके लैम्डा मैक्स यानी कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर वो अवशोषण करते हैं उसके मान में परिवर्तन हो जाता है या फिर उनके तीव्रता में भी परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन विलायक बदलने पर भी हो सकता है। ये 4 तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला वर्णोत्कर्षी विस्थापन या बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। जैसा चित्र से स्पष्ट है कि जो डॉटेड लाइन है वो प्रतिस्थापी जोड़ने के बाद हैं और इस समय लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है, अर्थात हमारा अधिकतम अवशोषण लाल तरंगदैर्घ्य की ओर सरक जाता है। OH, CH3, NH2 आदि समूह जोड़ने पर अवशोषण अधिक तरंगदैर्घ्य की ओर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का लैम्डा मैक्स का मान 254 nm होता है। टाल्विन में एक CH3 समूह जोड़ने के बाद यानी C6H5CH3 में ये लैम्डा मैक्स 261 nm पर प्राप्त होता है। कॉन्जुगेशन या ऑक्सोक्रोम भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट देते हैं। दूसरा प्रतिस्थापी जोड़ने का प्रभाव होता है वर्णोत्कर्षी विस्थापन, जिसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। किसी यौगिक में जब हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी आकर्षी समूह जोड़ देते हैं या कॉन्जुगेशन के बीच में डबल बॉन्ड्स के बीच में एक CH2 ग्रुप प्रविष्ट करा देते हैं तो अवशोषण कम तरंगदैर्घ्य की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है, अर्थात लैम्डा मैक्स का मान घट जाता है। बैगनी क्षेत्र की ओर तरंगदैर्घ्य मुड़ जाती है यानी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइफेनिल का लैम्डा मैक्स का मान 250 nm होता है, परंतु इसमें जब मिथाइल समूह आ जाता है तो मिथाइल बाइफेनिल का लैम्डा मैक्स का मान 237 nm हो जाता है। कई बार विलायक जोड़ने से भी ये प्रभाव देखा जाता है और इस समय जो लैम्डा मैक्स का मान है वो पीछे की तरफ यानी विव की ओर में कम तरंगदैर्घ्य यानी अधिक ऊर्जा की तरफ मुड़ जाता है। तीसरा प्रभाव होता है अतिवर्णक प्रभाव, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। यदि हम यौगिक में उपस्थित समूह या विलायक जो हैं उनको बदलते हैं तो कई बार बैंड की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस तीव्रता में परिवर्तन से तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है, अर्थात मोलर विलोपन गुणांक E मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल E मैक्स फॉर बेंजीन जो है वो 204 होता है, परंतु टाल्विन का C6H5CH3 का E मैक्स का मान 225 होता है। जैसा चित्र से स्पष्ट है, हमारा जो अवशोषण शीर्ष है उसका मान ऊपर की ओर सरक जाता है प्रतिस्थापी जोड़ने से, यानी E मैक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। लैम्डा के मान में परिवर्तन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। चौथा प्रभाव होता है अधोवर्णक प्रभाव, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। यदि यौगिक में उपस्थित समूह जो हैं वो बैंड की तीव्रता को, अवशोषण बैंड की तीव्रता को घटा देते हैं यानी E मैक्स का मान पहले की तुलना में कम हो जाता है, तो इसे हम अधोवर्णक प्रभाव या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसमें E का वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का E मैक्स 204 होता है जबकि C6H5Cl का E मैक्स का मान 190 होता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के साथ साथ ये दोनों प्रभाव हाइपर और हाइपोक्रोमिक अफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी दो प्रभाव एक साथ संभव हैं। सम्मिलित रूप में हम इसे कहें तो जैसा चित्र में स्पष्ट है कि ये प्रभाव 4 तरह के होते हैं। जो हमारा मेन
जो हमारा एब्जॉर्प्शन पीक है, जो अवशोषण पीक है, उसका मान अगर आगे की तरफ सरक जाता है तो उसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं, जैसा कि रेड कलर में दिखाया उसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं और लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है। कई बार प्रतिस्थापी जुड़ने से, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने से लैम्डा मैक्स का मान पीछे की ओर सरक जाता है, यानी कि कम तरंग दैर्ध्य की ओर मुड़ जाता है, उसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। अगर तीव्रता का मान बढ़ जाता है यानी ऊपर हो जाता है अवशोषण शीर्ष, तो वो अतिवर्णक प्रभाव, और अगर तीव्रता का मान कम हो जाता है तो उसे हम अधोवर्णक प्रभाव कहते हैं। तो ये चारों प्रभाव जो हैं ये हमारे अवशोषण बैंड की तीव्रता को या तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करते हैं। इन चारों का मद्देनज़र रखते हुए ही, इन चारों का ध्यान रखते हुए हम किसी भी अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करते हैं। आज बस इतना ही, अब हम कल आगे देखेंगे।